हेमा मालिनी को आज भी सनी बॉबी ने अपनी मां का दर्जा नहीं दिया। लगभग 45 साल हो चुके हैं, लेकिन हेमा मालिनी को उनके ससुराल ने नहीं अपनाया। सनी बॉबी अपने परिवार में खुश रहते हैं और हेमा मालिनी अपनी बेटियों संग खुश रहती हैं, लेकिन कभी कभी इनके रिश्ते को लेकर ऐसी बातें सामने आ जाती हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। कहा जाता है कि सनी बॉबी ने कसम खाई थी कि वो हेमा से जिंदगी भर मतलब नहीं रखेंगे, और वही किया। इतना ही नहीं, बॉबी तो हेमा के नाम से भी नफरत करते हैं, और सिर्फ हेमा से ही नहीं बल्कि वो कभी को धर्मेंद्र से भी किया करते थे। जी हाँ, पिता धर्मेंद्र से नफरत की वजह हेमा नहीं बल्कि एक्ट्रेस नीलम है। जी हाँ, कभी को नीलम और बॉबी के प्यार के किस्से हर गली मोहल्ले में गूंजा करते थे। फिल्म बारिश के बाद बॉबी नीलम करीब 5 साल तक रिलेशनशिप में रहे, लेकिन ना जाने दोनों क्यों अलग हो गए। इस बीच ऐसी खबरें आई कि धर्मेंद्र की वजह से बॉबी को नीलम से अलग होना पड़ा, लेकिन बॉबी ने कभी पिता की बात को पब्लिकली नहीं कहा, और नीलम ने भी इस बात को आज क्लियर करते हुए कहा कि मेरा जो भी रिश्ता रहा उसमें किसी की फैमिली या किसी का भी दोष नहीं है। एक वक्त था जो बीत गया, वो अच्छा कहें या फिर बुरा, मैं तो यही कहूँगी जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। नीलम ने भी कबूल किया कि बॉबी से ब्रेकअप की वजह धर्मेंद्र नहीं है। आज ये दोनों स्टार अपने अपने पार्टनर के संग जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हेमा मालिनी ने हाल ही में 75वां जन्मदिन मनाया था, लेकिन अब उनकी ये उम्र उनके काम के साधन खत्म कर रही है। उनकी उम्र उनके काम में बांधा डाल रही है। जब तक हेमा मालिनी की ब्यूटी रही, उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में खूब नाम कमाया और एक से एक हिट फिल्में दी, जिसका कोई जवाब नहीं। तारीफ में शब्द भी कम पड़ जाएंगे, लेकिन एक उम्र के बाद एक्ट्रेस के लिए फिल्मों में रोल खत्म होने लगते हैं। हालांकि आज भी 75 की उम्र में हेमा मालिनी की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं, लेकिन फिल्मों के मुताबिक उनका रोल खत्म कर दिया गया, जिस वजह से उन्होंने राजनीति में पैर जमाए और करीब एक दशक से यानी 10 सालों से हेमा मालिनी मथुरा की सांसद हैं। लेकिन अब वो शायद सांसद भी नहीं रह पाएंगी, क्योंकि यहाँ से भी उनका काम खत्म माना जा रहा है। हालांकि फैंस और जनता चाहे तो हेमा को ही मथुरा की सांसद बनाए। फिलहाल ये तो सब भविष्य में ही पता चल पाएगा। कहा जा रहा है कि 75 की उम्र वाले सदस्यों को बीजेपी टिकट देने में संकोच करती है, तो इस हिसाब से इस बार हेमा मालिनी को टिकट नहीं मिलेगा, जबकि राजस्थान मध्य प्रदेश में उम्र दराज लोगों को टिकट दिया गया है। लेकिन मथुरा की सीट पर इस बार कई दावेदार हैं, जिसमें एक नाम एक्ट्रेस कंगना रनौत का भी है। जी हाँ, कंगना रनौत अब हेमा मालिनी की कुर्सी पर बैठने वाली हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। और इस वक्त एक ही नारा सुनने को मिल रहा है कि कान्हा की धरती पर कंगना या हेमा कौन होगा। बाप बाप होता है, ये डायलॉग इस वक्त एक्टर पर नहीं बल्कि एक्ट्रेस हेमा मालिनी और कंगना रनौत पर बिल्कुल ठीक फिट हो रहा है। 75 की हेमा मालिनी की टक्कर अब 36 की कंगना रनौत से हो रही है। फिल्म इंडस्ट्री में इनके काम की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि राजनीति के काम की बात कर रहे हैं। जी हाँ, कंगना रनौत अब हेमा मालिनी की कुर्सी छीनने के लिए पूरी तैयारी में जुट चुकी है। जी हाँ, हेमा मालिनी जो की मथुरा की सांसद है और इसी सीट को पाने के लिए कंगना रनौत भी मैदान में खड़ी हो चुकी है। हाल ही में कंगना रनौत गुजरात में द्वारकाधीश के दर्शन करने पहुंची थी और उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण की कृपा होगी तो जरूर लड़ेंगे। हालांकि प्रत्याशी रूप से उन्होंने मथुरा का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका मथुरा लोकसभा के लिए इशारा था। बीते 2 सालों से कंगना मथुरा आ रही है, ब्रज मंदिरों के दर्शन भी कर रही है। कान्हा से अपना टूट रिश्ता भी बताया। बार बार ब्रज भ्रमण और विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी का प्रचार करने की बात ने मथुरा से लोकसभा चुनाव लड़ने की हवा भी दी। इस बीच हेमा ने कहा, आप सेलिब्रिटीज को ही क्यों चाहते हैं, स्थानीय लोगों को भी तो देखें। हेमा ने ये भी कहा कि बहुत लोग मथुरा के लिए आगे आ रहे हैं, लेकिन ये तो पार्टी और जनता ही तय करेगी कौन चाहिए। एक तरह से ये बहुत बड़ी चुनौती हेमा के सामने आ गई है। अगर इस बार हेमा सांसद होती हैं, तो कंगना के लिए डायलॉग बिल्कुल ठीक रहेगा कि बाप बाप होता है।